हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा चल रहा है पैकिंग का काम, बिकॉज हम लोग खटीमा शिफ्ट होने वाले हैं। तो देखिए ये सिर्फ पैकिंग चल रही है। एक्चुअली मैंने सोचा मैं खुद ही पैकिंग करूँगी अपने कपड़ों का, क्योंकि मेरे पास कपड़ों की बहुत भरमार है। इतने सारे कपड़े की मैं ये सोच रही हूँ कि मानसी के टॉयज़ और कपड़े पैक करने में ही पूरा टाइम लग जा रहा है। तो हमारा चल रहा है आज क्लॉथ पैकिंग, और आज चल रही है मानसी के कपड़ों की पैकिंग। बिकॉज मानसी के कपड़े मैं अलग से पैक कर रही हूँ, जिससे कि वहाँ पे जाने के बाद हमको कोई प्रॉब्लम ना हो कि बेटी के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म खो गई है। तो इसीलिए मैं इसके कपड़े अलग से पैक कर रही हूँ, जिससे कि इसके कपड़े ढूंढने में मुझे वहाँ जाके प्रॉब्लम्स ना हो। फिर एक हम बनाएंगे किचन के लिए, उसमें सारा किचन का सामान रहेगा। एक मानसी के टॉयज़ का बनाया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पूरा टॉयज़ पैक है उसमें। इसमें सारे मानसी की जो है टॉयज़ का पैकिंग है। जितने भी उसके टॉयज़ है, वो जो है सैंडल पैकिंग है। पूरा सैंडल, जितने भी मेरे पास सैंडल्स हैं उनकी पैकिंग कर रखी है। और ये पूरा देखिए, शॉपिंग बैग्स में भी पैकिंग ही है। मानसी के टॉयज़, मानसी के खाने पीने का सामान। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें अच्छे से मैनेज करनी होती है। तो इसीलिए दोनों जॉब्स को मैनेज करने के लिए जो है मुझे 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। तो ये हो जाएगा। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मानसी की कपड़ों की पैकिंग में दिखाती हूँ आपको। जैसे मैं मानसी के कपड़े पैक कर रही हूँ यहाँ पे खटीमा में। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ही रूम लिया है, और वो भी इसलिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, ड्यूटी भी अच्छे से मैनेज हो जाए, घर के काम और घर की देखभाल भी, मतलब घर के जो मेंबर्स हैं उनकी भी देखभाल हो जाए। मेरी सासू माँ जो है 75 ईयर की हैं। तो अब धीरे धीरे जब एज फैक्टर्स होते हैं, एज बढ़ती है, तो उस हिसाब से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी में डिजनरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। वो नॉर्मल बात है, सभी के साथ होना है। तो हमें समय के साथ साथ वो चीज़ें भी मैनेज करनी है, और उसके साथ साथ बेटी का एजुकेशन का, उसकी मतलब फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे और मेंटली भी वो फिट रहे। तो उसके लिए ये चीज़ें डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी था। टनकपुर में हमारा अपना मकान है, पर वहाँ जाना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया। एनीवेज़, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ख़ास ख्याल रखें अपना, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। इसके लिए तब समय समय पे पानी, नारियल पानी, गन्ने का जूस। जैसे आज हम लोग जब आ रहे थे तो गन्ने का जूस पिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और बॉडी में ग्लूकोज भी मिलता है, तो वीकनेस नहीं आती। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।